परमैन को वो साउंड वापस से सुनाई देती है। वो साउंड कह रही होती है कि क्रिस्टल की बातों को मत सुनो, वो तुम्हें मार देगा। एक्चुअली में जो क्रिस्टल है वो ही असली विलन है। वही लोगों के माइंड को कंट्रोल करता है, उन्हें विलन बनाता है और खुद छिप कर रहता है। जिसके बाद वो सबसे ताकतवर इंसानों को अपनी पावर से लोकेट करता है और वो इस पावर का यूज़ अलग अलग यूनिवर्स में कर सकता है और उन लोगों को यहाँ पर टेलीपोर्ट करके वो ले आता है। जिसके बाद विलन और हीरो की फाइट होती है और वो देखने में इसे बहुत मज़ा आता है क्योंकि फाइट के दौरान बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन मचती है। पर जो परमैन था वो क्रिस्टल के अंदाजे से ज़्यादा पावरफुल निकला, जिसने कि क्रिस्टल से बनाए विलन को बहुत आराम से मार दिया। और ताकि क्रिस्टल का एंटरटेनमेंट रुके ना, वो क्या करता है कि परमैन को पास्ट में टेलीपोर्ट कर देता है, उसे किस तरह से मैनिपुलेट करके, जो अभी हम देख पा रहे हैं। क्रिस्टल ने पहली बार ऐसा किया था कि किसी हीरो को पास्ट में भेजा है, क्योंकि जो परमैन था वो क्रिस्टल के अंदाजे से ज़्यादा पावरफुल निकला और इतना पावरफुल बंदा उसने अभी तक के हिस्ट्री में आज तक कोई देखा ही नहीं था। तो उसे ये फाइट और देखनी थी। और ऐसा ही करते करते क्रिस्टल ने बहुत सारे इंसानों की जान भी ली। और ऐसा ही करते करते जो यूनिवर्स में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ उसके पीछे का कारण और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टल ही था। अब ये सब परमैन को बताने वाली और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टल की एक्स यूज़र थी, यानी कि क्रिस्टल को इससे पहले जिसने वील्ड किया, जिसने उसकी पावर का यूज़ किया वो थी। और वो एक अच्छी लड़की थी और वो सच में यूनिवर्स में बैलेंस को क्रिएट करना चाहती थी। पर इससे पहले जो क्रिस्टल के वील्डर थे वो बहुत ज़्यादा करप्ट थे, बहुत ज़्यादा बुरे थे, जिसके कारण धीरे धीरे क्रिस्टल में भी चेंजेस आने लगे और वो भी करप्ट हो गया। और जिस टाइम इस मालिक ने यानी कि इस वील्डर ने क्रिस्टल को इस्तेमाल करना चाहा भलाई के लिए, उस समय तक क्रिस्टल बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुका था और क्रिस्टल ने ही उस लड़की को मार दिया, क्योंकि क्रिस्टल अपनी विल का यूज़, अपनी पावर्स का यूज़ करके डिस्ट्रक्शन मचाना चाहता था, क्योंकि इसमें उसे अब मज़ा आने लग गया था। और ऐसे ही करके उसने उस विल्डर के लवर यानी कि उसके बॉयफ्रेंड को भी मार दिया था। और पाको को जिसने मारा वो भी और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टल ही था। अब जो भी इन बातों को सुनता वो उस पर पक्का विश्वास तो नहीं करता, पर यहाँ पर परमैन तुरंत से ही अग्री कर जाता है। अब ये जो एक्स विल्डर थी यानी एक्स यूज़र थी, वो कैसे बोल पा रही है परमैन से, ये तो अभी तक मिस्ट्री थी। अब यहाँ पे परमैन पास्ट में आ जाता है और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि क्रिस्टल को कोई ऐसा संदेह ना हो। वहाँ पर सब लोग प्रेजेंट थे, पाको, गोकू, वो डेविल और वो लड़की भी वहाँ पर थी। पर अब जो परमैन का मोटिव था वो एकदम चेंज हो गया था। वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता था सिवाय क्रिस्टल के। पर उसी समय उसे ये भी पता था कि अगर वो क्रिस्टल को ख़त्म करेगा यानी उसे डिफीट कर देगा, तो ना तो वो, ना तो पाको और ना ही गोकू अपने यूनिवर्स में वापस जा पाएंगे, क्योंकि वह उनको यूनिवर्स में जाने के लिए क्रिस्टल की पावर लगेगी। और क्रिस्टल अगर ख़त्म हो गया तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब परमैन यहाँ पर गहरी सोच में चला जाता है, जिसके बाद वापस से वो साउंड, वो वॉइस हमें सुनाई देती है। वो साउंड परमैन से कह रही होती है कि हमें इसे हमेशा के लिए ख़त्म करना ही होगा, हमें क्रिस्टल को किसी भी तरह से हराना होगा और एल्स ऐसा चलता ही रहेगा। यूनिवर्स में इम्बैलेंस क्रिएट होता रहेगा और मासूम लोगों की जान जाती ही रहेगी। हाँ, ये बात मुझे पता है। परमैन उस वॉइस से कहता है कि ये जो क्रिस्टल है ये गॉड की तरह है, एक भगवान की तरह है, और हम भगवान को ही कैसे हरा सकते हैं। तो यहाँ पर वो लड़की, वो वॉइस कहती है कि भूलो मत कि मैं भी एक टाइम एक गॉड को चलाती थी। तो परमैन यहाँ पर कहता है इसका मतलब कि हमारे पास अभी भी चांस है। तो लड़की कहती है मैं श्योर नहीं हूँ, मैं अभी आधी मरी हुई हूँ जैसा कि तुम देख सकते हो, और मेरे को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टल ही था। पर जब वो मुझे मार रहा था तो उस समय मैंने क्रिस्टल का एक छोटा सा पीस अपने पास रख लिया था और वो पीस अभी भी मेरे पास ही है, और इसी के कारण मैं अभी तक इतने सालों से ज़िंदा रह पाई हूँ। पर मैं ऐसा ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकते, तो शायद हमारे पास अभी भी कोई होप है।
इस समय का इंतज़ार मैं बहुत टाइम से कर रही थी। तुम्हारे जन्म होने से लेकर तुम्हारे बड़े होने तक मैंने बहुत वेट किया, और अब जब तुम यहाँ पर आ गए हो, जब तुम मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो, तो मैं अब श्योर हो गई हूँ कि मैंने एक सही इंसान का वेट किया। क्योंकि जो भी मेरी आवाज़ को सुन सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं हाफ मरी हुई हूँ, तो कोई ना कोई ख़ास बात तो होगी, कुछ ना कुछ उसमें स्पेशल तो होगा ही। और ये बात मैं पहले से जानती थी कि वो तुम ही होगे, बट आज मुझे कंफर्म भी हो गया। तो क्रिस्टल के इस पीस का यूज़ तुम कैसे करते हो, ये अब तुम पर है परमैन। तो इसे तुम ध्यान से यूज़ करना, क्योंकि ये हमारी आखिरी उम्मीद है, यूनिवर्स की आखिरी उम्मीद। जिसके बाद परमैन उस क्रिस्टल के पीस का यूज़ कर लेता है, जिसका यूज़ वो पाको और गोकू को अपने अपने यूनिवर्स में वापस से टेलीपोर्ट करने के लिए करता है। जिसके बाद वो क्रिस्टल का पीस वहाँ से गायब हो जाता है। परमैन यहाँ पर कहता है कि मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता कि मैं इसका यूज़ क्रिस्टल को हराने के लिए करूँ, और बाय चांस मैं क्रिस्टल को नहीं हरा पाता तो हम सब फिर से उसके प्ले का एक हिस्सा बन जाएंगे। और अगर मैं क्रिस्टल को हरा भी देता हूँ, फिर भी गोकू और पाको अपने अपने यूनिवर्स में नहीं जा पाएंगे, और ना ही मैं। तो फ़ायदा है क्या जब हम अपनी ज़िंदगी खुल के नहीं जी पाएंगे। परमैन, अब तुम भी यहाँ पर फंस चुके हो, और अब तुम क्रिस्टल को कैसे हराओगे। ऐसा कहते कहते वो जो वॉइस है वो गायब हो जाती है। परमैन यहाँ पर कहता है कि तुमने कहा था ना कि मैं वो हूँ जो क्रिस्टल की पावर का यूज़ कर सकता है, और डेफिनेटली कुछ तो स्पेशल मेरे अंदर है। मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा गोल अब ऐड हो चुका है कि मुझे सुमेरे से अगर अपने अगले जन्म में मिलना है तो मुझे इस जन्म में इस क्रिस्टल को हराना ही होगा, वरना इस क्रिस्टल का ये अहंकार, ये डिस्ट्रक्शन अगले जन्म में भी होता रहेगा। और अगर मैं इसको यहाँ पर रोक देता हूँ तो मैं सुमेरे से मिल पाऊँगा, इस जन्म में नहीं सही तो अगले जन्म में ही सही। शायद हम इस जन्म के लिए कभी बने ही नहीं थे। इस जन्म में हमारा एक होना शायद भगवान को स्वीकार नहीं था।